Hello everyone. We are continuing with the chapter Matter Surrounding Us, Grade 9, Part 2. In the last part, in the first part, we have seen what is matter, about particulate nature of matter and different characteristics of particles of matter. Today we will see what are the different states of matter. All the things which are present in our surrounding exist in three states. The three states are solid, liquid and gas. Some examples of solid like book, table, coin, sugar, ice, iron, etc. Some examples of liquid like water, alcohol, oil, milk, petrol, etc. And gas, some examples: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, NH3 that is ammonia, CNG is compressed natural gas, and air are some examples of gas. Okay, so why do there exist three states of matter? Three states exist due to difference in characteristics of particles of matter. कौन से characteristics जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं? पहला है इंटर पार्टिकल स्पेसेस, मतलब दो पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग कितना है, कम है, ज्यादा है, उसके हिसाब से मैटर विल एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स. या दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं, कितने टाइटली वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके रख सकते हैं. बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज के ऊपर से डिसाइड होता है कि वो स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. सो इन दिस पार्ट वी विल टेक अ क्लोज लुक एट solids. What are the different properties of solids? So let's see that. हम solids के बारे में बात करेंगे डिटेल में और उनकी प्रॉपर्टीज. सॉलिड क्या प्रॉपर्टीज होती है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड और क्लोजली पैक्ड. मतलब यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं नीचे कि एक क्यूबिक वॉल्यूम है, दिस इज अ सॉलिड. उसमें देखिए ये क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट आर मोर एंड उनके बीच में स्पेसिंग बहुत ही कम होता है. ऑलमोस्ट कितना है? 10 to the power -10 मीटर, जो बहुत ही कम है. नेग्लिजिबल स्पेसिंग है, बहुत ही कॉम्पैक्टली स्पेस्ड है. सेकेंड प्रॉपर्टी अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है. स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब दो पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग बहुत ही कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स के पास वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है. इसीलिए वो अपनी जगह तो पार्टिकल्स नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए वो अपने मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट होते रहते हैं, just like pendulum which also vibrates or makes to and fro movement about its mean position. हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी. हमने लास्ट पार्ट में देखा है टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर तो पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती है और इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होती है. लेकिन सॉलिड्स में even though the kinetic energy is increasing but the spacing between the particles is very less. That is why the particles can just vibrate about their mean position. सिर्फ vibrations increase हो सकते हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं.
तो ये तो एक बेसिक हुआ अबाउट सॉलिड्स। अब ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड की वो डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। लेट्स सी दोस टर्म्स। व्हाट आर दोस टर्म्स? डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, डिटेल में पता होनी चाहिए। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड डिफ्यूजन। ये टर्म्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था सॉलिड्स का, जिसमें मैंने दिखाया आपको डेंसिटी का मतलब। देखिए, सपोज ये यूनिट वॉल्यूम है, तो डेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और हमको पता है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली प्लेस्ड होते हैं। इसका मतलब डेफिनेटली डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। देन कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब टू श्रिंक इन साइज अंडर प्रेशर। मतलब हम कोई भी चीज को जब प्रेस करेंगे तो वो प्रेस होती है या नहीं होती है अंडर प्रेशर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। वो भी हमें सॉलिड्स का देखना है, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। थर्ड इज रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स टू मेंटेन इट्स शेप। जो भी शेप में वो मैटर प्रेजेंट है वो रिटेन कर सकता है उसका शेप या नहीं कर सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, whether that matter can flow or not, that is fluidity. Diffusion is the intermixing of particles of different types of matter on their own. जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैसे अगरबत्ती जो होती है, जब हम जलाते हैं अगरबत्ती को तो उसके जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ अपने आप इंटरमिक्स होते हैं, और वो रूम के कोई भी कॉर्नर में अगर हम लोग बैठे हैं तो उसकी स्मेल हमको उस कॉर्नर तक आसानी से पहुंचती है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ओके, लेट्स सी ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। हमको ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो तीनों के लिए देखनी है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। इस पार्ट में हम सॉलिड्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज शेप। व्हाट अबाउट शेप? सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। अब डेफिनेट शेप क्यों होता है सॉलिड्स का? जैसे कोई पत्थर है हमारे पास, तो पत्थर का शेप हमेशा वैसा ही रहता है। क्यों वैसा ही रहता है? क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही कम होती है स्पेसिंग, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए सॉलिड्स हमेशा अपना शेप मेंटेन करके रखता है। सो इट हैज डेफिनेट शेप। दूसरा है वॉल्यूम, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों डेफिनेट वॉल्यूम? रीजन इज सेम, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज वेरी वेरी लेस एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन is very strong. That is why it has definite volume. What about density? Density हमने बोला है mass per unit volume. तो unit volume में बहुत ज्यादा number of particles are crowded और बहुत ही compactly packed होते हैं, इसीलिए solids जो होते हैं वो highly dense होते हैं, बहुत ज्यादा dense होते हैं। Compressibility, compressible मतलब under pressure whether it shrinks or not, so that is called as compressibility. So solids, what do you think? Are solids compressible or incompressible? Solids are highly incompressible. पत्थर को अगर हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली वो प्रेस होता ही नहीं है, वो कॉम्प्रेस होता ही नहीं है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे स्पॉन्ज।
स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर कैसा है? स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर में बहुत सारी एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है जिसमें एयर भरी हुई होती है। तो जब स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो व्हाट हैपन्स, एयर इज एक्सपेल्ड आउट और वो कॉम्प्रेस होता है, और जो फोर्स लगाया हुआ है हमने या प्रेशर एक्सर्ट किया है वो जब रिलीज करते हैं तो वो स्पॉन्ज अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पॉन्ज इज नॉट अ सॉलिड, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के वजह से अंडर प्रेशर और अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट चेंजेस इट्स शेप, एंड व्हेन वी रिलीज द प्रेशर और फोर्स इट again regains its original shape. So sponge is also a solid substance. Rigidity मतलब tendency to retain its shape, that is rigidity. तो solids क्या है? solids बहुत ज्यादा rigid होते हैं, अपना shape easily change नहीं करते हैं। जैसे आयरन बार को आप कितना भी प्रेस करो, कॉम्प्रेस करो, प्रेशर एक्सर्ट करो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो अपना जो शेप है वो कभी भी चेंज इजीली नहीं करता है। सो दैट इज रिजिडिटी। व्हाट अबाउट इलास्टिक और रबर बैंड? अब क्वेश्चन ये है कि अब ये सॉलिड है, रबर बैंड इज अ सॉलिड और नॉट, क्योंकि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है और वो रिजिडिटी उस टाइम पे एग्जिबिट नहीं करता है, राइट? लेकिन रबर बैंड और इलास्टिक बोथ आर सॉलिड सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, अगेन रबर बैंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से वो स्ट्रेच होता है, और जैसे ही फोर्स रिमूव करते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन या शेप में आ जाता है। सो कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं, लेकिन इलास्टिक, रबर बैंड, स्पॉन्ज सारे के सारे सॉलिड्स ही है। फ्लूइडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो। अब सॉलिड्स तो फ्लो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो डोंट शो फ्लूइडिटी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। सो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो पजेस करते हैं पार्टिकल्स वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है या वेरी लो होती है। द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो सॉलिड्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे हमने आयरन और एल्यूमिनियम के बार साइड में रखे हुए हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में, हम 1 साल के बाद भी देखेंगे तो आयरन और एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मर्ज या डिफ्यूज नहीं होते हैं। आयरन का बार अलग रह जाता है, एल्यूमिनियम का अलग रह जाता है। मतलब क्यों डिफ्यूजन शो नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। सिमिलरली अगर हम चौक से ब्लैकबोर्ड के ऊपर कोई चीज लिखते हैं तो ब्लैकबोर्ड जो होता है उसका सरफेस बहुत ही अनइवन होता है, भले ही ऊपर से हमें बहुत स्मूथ दिखाई देता है वो, बट इट इज अ डिफ्यूज्ड सरफेस, बहुत स्मूथ वो नहीं होता है। So when we write something on blackboard with a chalk and we left it for few days, और कुछ दिन के बाद when we try to rub it, तो what happens? easily rub नहीं होता है। easily rub क्यों नहीं होता है? क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ये ब्लैकबोर्ड की जो अनइवननेस होती है उनमें जाके चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, इसीलिए वो इजीली रब नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चॉक के पार्टिकल्स बोर्ड के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो चुके हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स के। सेम प्रॉपर्टीज हम लोग, ये जो है प्रॉपर्टीज, ये सेम प्रॉपर्टीज हम लोग लिक्विड्स और गैसेस के लिए भी स्टडी करने वाले हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।